व्हाट इज आपका डाउट क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये तो क्वेश्चंस में ही लिखा है मैंने, मतलब थ्योरी में ही लिखाया। 35 क्वेश्चंस। द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाँ सर, वो थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। तो नोट्स है आपके पास? हाँ सर। ओके, आप नोट्स ओपन करिए, मैं नोट्स में बताता हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। आप लोग नोट्स में देखिए, बिकॉज अगर ऐसे आप लोग मैं बताऊंगा तो आप लोग उसमें याद कर लोगे बस इस तरीके से, बिकॉज ओके इंक्रीज होती है ना थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर, डिक्रीज होती है। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है बिकॉज हमको किसी भी एलिमेंट्स के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को अगर हमको डिकम्पोज करना है, उसको डिसोसिएट करना है, तो उसमें टेम्परेचर हमको ज़्यादा जरूरी पड़ता है। ऑल ऑफ यू नो दैट कि किसी भी कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स को हमको डाउन द ग्रुप जाने पर डिकम्पोज करना है तो उसकी ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। आइडिया ना आपको? हाँ ऐसा होता है, सर। ऐसा होता है, लाइक देखो, जो बीईओ इसका होल ट्वाइस है, कैल्शियम वो इसका होल ट्वाइस। ओके, डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, एंड अगर हम लोग बात करें तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर इंक्रीजेस, solubility also increases. Okay, okay, आपको आइडिया है ना? एंड देन हाँ जो बीई है, बीईओ एंड एमजीओ इनसॉल्युबल वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, मैंने आपको लिखाया था हाँ। बीईओ एंड एमजीओ क्या insoluble in water due to hard or solid packing। हार्ड और टाइट पैकिंग। लिखा है था, आपको कॉपी में देखिए आप लोग, अगर आपने नोट्स बनाया है तो मैंने यही लाइन लिखाया होगा। उनकी पैकिंग होती है वो सॉलिड स्टेट में बहुत हार्ड होती है या टाइट होती है। हाँ सर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। हाँ। सी ऑप्शन सही होगा। एनीवन हैव एनी डाउट्स इन सी ऑप्शन में? किसी कोई डाउट है? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 36, द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर कैन नॉट बी क्योर्ड बाय, ये तो हाइड्रोजन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। Boiling. See. सी पार्ट, ओके। द मेन ऑक्साइड फॉर्म ऑन combustion of lithium, sodium and potassium in excess of air are respectively। A. 37 क्वेश्चन नंबर। A. Option A. ऑप्शन ए सही है ना? हाँ. किसी को कोई डाउट है, एक्सप्लेन करूं? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 38,
दैट इज 37 में अगर किसी को डाउट है तो उसमें solubility of oxide of alkali metals depend on, किस पे डिपेंड होती है solubility? जो उसकी लेटेस्ट एनर्जी होती है, कैटायन एनायन की लेटेस्ट एनर्जी होती है, उस पर डिपेंड करती है solubility, हाँ सॉरी स्टेबिलिटी, आई थिंक मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे द मेन ऑक्साइड, ओके स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि द मेन ऑक्साइड फॉर्म ऑन कंबसन, ऑक्साइड जो फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी की बात यहाँ पे बात कर रहे थे। 37 to the stability of oxide of alkali metals डिपेंड ऑन कि उसमें कौन सा बॉन्ड कितने जल्दी टूटता है यानी कितना जल्दी फॉर्म होता है, डिपेंड ऑन क्या, आई थिंक इसको कंपेरेबिलिटी बोल सकते हैं, कंपेरेबिलिटी ऑफ साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। समझ में आया? दैट इज अगर मैं बात करूं इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका ऑक्साइड Li2O, इसका ऑक्साइड Na2O2, इसका ऑक्साइड KO2, इसका RbO2 एंड इसका CsO2। ओके, तो इसमें ये तो आपका कैटायन है एंड O होगा O2 डबल नेगेटिव या O नेगेटिव या O2 डबल नेगेटिव, ये आपका एनायन हो गया, एनायन हो गया ना। हाँ अभी इस पे जो साइज है मैंने आपको एक लिथियम LiF वाला नेचर से बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था कि इन दोनों का साइज एकदम छोटा है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव कैटायन, ये कैटायन एंड नेगेटिव एनायन, ओके। अब ये दोनों का साइज छोटा है तो इनके बीच में जो बॉन्ड हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग पैकिंग हो जाएगा। दैट मीन्स अगर स्मॉलर साइज वाले एलिमेंट्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। हाँ ओके, एंड जो जिनकी साइज बड़ी हो जाती है दैट मीन्स या कैटायन बड़ा हो या एनायन बड़ा हो, एक छोटा हो, तो उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ओके, एंड वहां पर कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। क्लियर ना? तो ये तो हो गई मैंने जनरल बात है, बट क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम की एक्सेस ऑफ एयर में रिएक्शन कराने पर, तो लिथियम तो यहीं पर रुक जाता है, सोडियम की एक्सेस ऑफ एयर में रिएक्शन कराने पर Na2O बनता है, ये ऑक्साइड होता है, एंड इसके बाद एक्सेस ऑफ एयर से रिएक्शन कराने पर ये Na2O2 ये इसका पर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। क्लियर ना? एंड बाकी तीनों ये क्या सुपर ऑक्साइड देते हैं। एनी डाउट्स? किसी को डाउट है क्या? ये ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड ये सुपर ऑक्साइड, तो ये क्वेश्चन होगा, ये उस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 37 का। ओके, हाँ 37 तो लिथियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, लिथियम ऑक्साइड यहीं पर रुक जाती है रिएक्शन, एंड एक्सेस ऑफ एयर में अगर सोडियम की रिएक्शन कराएंगे तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है, Na+O2 दैट इज NaO2, Na2O ये फॉर्म होता है। फर्स्ट रिएक्शन कराएंगे तो ये Na2O2 एक्सेस ऑफ एयर में रिएक्शन होती है, तो ये यहाँ पे आके रुकता है। ओके, देन अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो डायरेक्ट ये KO2 पर फॉर्म होता है, तो यहाँ पे KO2 आ जाएगा। समझ गए ना? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38, द कॉमर्शियल नेम ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको लिखा भी चुका हूँ। क्या होता है? क्विक लाइम। क्विक लाइन क्विक line. लाइन। दैट इज CaO इज क्विक लाइम होता है। ओके,
एंड CaOH का होल्ड, इसको क्या बोलते हैं? स्लेक लाइन। स्लेक लाइन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 39, बोथ lithium and magnesium display several similar properties। ये तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, then a metal M react with nitrogen gas to afford M3N, and M3N on heating at the temperature gives M, and on reaction the water produced B, gas B react with aqueous solution CuSO4 from deep compound M and B respectively। ये आपको सॉल्व करना, ये मेरे तरफ से आपको एक क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके बताना। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। रिसेंटली 2017 में क्वेश्चन आया ये, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन के नंबर्स ज़्यादा होते हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो ये इस तरीके से क्वेश्चन एक आएगा, मैक्सिमम एक या दो हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दोनों मिक्सिंग होते हैं कि मेटल दिया, इस रिएक्शन इससे रिएक्शन कराया, देन बी से रिएक्शन कराया, हीट करने के बाद क्या होता है। तो इस टाइप के रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करना है जहां पर भी इस टाइप के रिएक्शन के क्वेश्चन मिले। ओके, तो हाँ। ये आपको सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट क्लास में मुझे इसका आंसर बताना है। क्लास नहीं, मेरे को व्हाट्सअप करना है आप सब लोग। ओके, व्हाट्सएप करना है इसका सॉल्यूशन क्या है। ऑप्शन तो आपको पता है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है, रिएक्शन आप कॉपी में लिखना, उसका फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑक्साइड, ये भी आप लोग कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 बताऊं क्या मैं? एनीवन हैव एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 41? इसमें कोई डाउट नहीं है? सर। ओके, देन लेवल 2 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन अनयूजुअल कंपाउंड Na, okay, and Na negative can be formed by sodium metals and krypton 222 Na negative, Na negative ion is called, क्या होगा यहाँ पर? सपोज एक सोडियम है, इस क्लोरीन है। ओके, एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका नाम बताओ मुझे। क्लोराइड। क्लोराइड आयन। ओके, सिमिलरली यहाँ पर सोडियम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे सोडाडाइड या सोडियाडाइड आयंस हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी क्लियर ना, समझ में आया? विच ऑफ द क्वेश्चन हाँ। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज NaCl एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए एंड इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, NaCl का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। फर्स्ट में फ्यूज होगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ओके, सेकंड में एक्वस होगा। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, नॉट हाइड्रोलिसिस। तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर प्रोडक्ट, ओके, तो सिमिलर प्रोडक्ट कौन सा होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी द सिमिलर के बताया। अब मुझे बताओ, एट कैथोड जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे कैथोड एंड एनोड होंगे कि नहीं होंगे? हाँ। हाँ। कैथोड एंड एनोड पर क्या क्या फॉर्म होगा वो मुझे रिएक्शन बताइए आप लोग। बहुत सारा मैंने इस तरीके से रिएक्शन कराया आपको।
कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आएगा? Na+। Na प्लस, दिस गिव्स अस 2Na। ये कौन सी कंडीशन में होगा? ये कंडीशन होगा फ्यूज NaCl में। फ्यूज NaCl में। ओके, तो फ्यूज कंडीशन में Cl2 बचेगा, Cl नेगेटिव, Cl2 देगा। इलेक्ट्रॉन्स आप लोग बैलेंस कर लेना यहाँ पे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर सकते हो ना, ये इलेक्ट्रॉन्स। हाँ। ओके, नाउ इन एक्वस कंडीशन कैथोड इज नेगेटिव चार्ज, देन एक्वस कंडीशन में क्या होता है? एज पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव अवेलेबल हो जाएंगे उस कंडीशन में। क्लियर ना? तो जो कैथोड हाँ। होगा उस पर एज पॉजिटिव रिएक्शन करके H2 गैस बना लेता है। ओके, एंड एनोड पर Cl नेगेटिव रहता है एंड Cl2 गैस, तो Cl2 इज द कॉमन कंपाउंड दैट इज सिमिलर प्रोडक्ट। ओके, ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको कराया है। पूरा एल्कली अर्थ मेटल्स या एल्कली मेटल्स आप लोग पढ़ोगे फ्यूज कंडीशन में एंड एक्वस कंडीशन में, दोनों जगह मैंने बताया। तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में स्कोरिंग मार्क्स देगा अगर इस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करोगे तो। जो आपके बोर्ड के एग्जाम है उसमें आपको स्कोर करने के लिए देगा। ओके, बट आईआईटी में तो ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है तो आप निकाल पाओगे, नहीं पता तो नहीं निकाल पाओगे। तो विच ओके, दैट इज Cl2। नाउ select the correct order about solubility। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ आप लोग। solubility of bicarbonate of first A ग्रुप। बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, एनीवन, कोई भी बता सकता है। आप मुझे चैट में मैसेज भी भेज डिक्रीज। सकते हो। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। कॉपी खोलिए आप लोग, ऐसे ऐसे नहीं काम चलेगा। आप लोग कॉपी खोलिए। फर्स्ट बुक में मैंने क्या बताया था? सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन साइज, आयनिक नेचर, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, वो सब भूल जाइए, आप मुझे ये बताइए कि जो फर्स्ट ए ग्रुप है, या सॉरी, फर्स्ट ए ग्रुप भूल जाइए आप लोग अभी। ओके, फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप CaCO3 सॉल्युबल है इन वाटर और इनसॉल्युबल है, ये बताइए आप लोग। 2 दिन पहले, 2 क्लास पहले का बात है, एटलीस्ट आपको याद होना जरूरी था। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल होता है। ओके, CaCO3 क्या होता है? जो मार्बल्स होते हैं ना, मार्बल्स आप जानते हो, जो टाइल्स होती हैं, पत्थर होता है जो टाइल्स लगता है,
वो मार्बल्स होता है CaSO3। दिस इज द हार्डेस्ट फॉर्म, मैंने बताया था ना। तो फॉर्म क्या बताया था मैंने? जो आपकी चौक होती है वो सॉफ्ट फॉर्म होती है। सबसे सॉफ्ट फॉर्म CaCO3 की होती है चौक, जिसपे हम व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ना चौक से, वो Ca कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। एंड जो मार्बल्स होते हैं, घर पे जो पत्थर लगे रहते हैं, किचन में, आपके रूम में फर्श पे जो पत्थर लगवाते हैं हम लोग, वो मार्बल होते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी निकल के आ गया आपको, समझ में आया? एंड KHCO3 मैंने अलग से बताया था, ये सॉल्युबल है या नहीं है सॉल्युबल, स्प्रिंगली सॉल्युबल है बताया था। एंड डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप जाने पर। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। एंड ये तो ऑलमोस्ट हमारा इनसॉल्युबल है। क्लियर? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इज एवरीवन ओके ना? हाँ सर। वेरी गुड। देन द क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर गिवन प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए आप लोग विथ एक्सप्लेनेशन। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है? आप लोग ट्राई नहीं किया क्वेश्चन। बोलो बोलो बोलो, ट्राई करो ना आप लोग। कुछ तो बोलो, गलत बोलो सही बोलो, कुछ भी तो बोलो। जो हाइड्राइड्स की, वो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स की पढ़े होंगे बेटा आप लोग। कार्बोनेट्स की इंक्रीज होती है, मैं हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। डिक्रीज सर। आप लोग कॉपी खोल के बैठ सकते हो, मैं ये नहीं बोलता कि आप कॉपी बंद करो। सामने बुक्स रख लो, आपके पास जो बुक्स है वो बुक्स रख लो, उसमें देखो। बट जो चीज आप देखो उसको भूलना नहीं चाहिए दोबारा से। CdCO3, CaCO3 कोवलेंट कैरेक्टर इसमें देख बता सकते हो, बी में एंड सी में एंड डी में। बोलो बोलो। क्या क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? सिलेक्ट, आप स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? हाँ दिख रहा है, आपका आवाज़ थोड़ा कट हो रहा है। ओके, क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर गिवन प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, दैट इज LiH इज ग्रेटर देन NaH इज ग्रेटर देन KH इज ग्रेटर देन RBH। अगर ये ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी सही है तो ये सही आंसर है। ओके, दैट मीन्स हमको इनकरेक्ट फाइंड करना है। CdCO3 कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड करना है, दैट इन CdCO3 greater than CaCO3 is greater than K2CO3, कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड करना है। ओके, then next is BeCO3।
ease of oxide formation on heating at the same temperature. तो ऑक्साइड फॉर्मेशन एट सेम टेम्परेचर, ये आपको बताया मैंने कि बी और CO3 जल्दी डिसोसिएट हो जाता है एंड डाउन द ग्रुप जाने पर हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। दैट इज, अगर इसके लिए हमको 100 या 120 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है तो Mg के लिए ये 200 मे बी 300 के लिए, नेक्स्ट कैल्शियम के लिए यहाँ पर 700 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ease of oxide formation on heating at the same temperature, ये ऑप्शन सी सही है। ओके, हाँ एंड ऑप्शन ए इज ऑल्सो सही है। ऑप्शन बी में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड करना है, ये भी कोवेलेंट कैरेक्टर सही है। ओके, हाँ सो फाइनल हम लोग ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी, BeF2 CaF2 एंड SrF2, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी देखना है इसका। तो मैंने क्वेश्चंस में लिखाया BeF2 इज मोस्ट सॉल्युबल। ये आपको थ्योरी में लिखा है मैंने, BeF मोस्ट सॉल्युबल बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने पर सॉरी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर मैंने आपको लिखाया F2 के साथ, फ्लोराइड आयन के साथ। अगर नहीं लिखाया तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, solubility of fluoride, एक तो मुझे लग रहा है लिखाया होगा, मैंने पढ़ाया है। इन केस अगर नहीं पढ़ाया है दैट मीन्स आप लोग नोट कर सकते हो BeF2 इज ग्रेटर देन BaF2 इज ग्रेटर देन SR इज ग्रेटर देन CaF2 इज ग्रेटर देन MgF2। होमवर्क आपका है, इसमें रीजन आपको फाइंड करना है। ओके, दो होमवर्क हो गए, एक तो क्वेश्चन नंबर 40, होमवर्क नंबर 2 एंड होमवर्क नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 40 आपको निकालना है। ओके, तो हाँ इसका इसका जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है ये Mg का सबसे ज़्यादा है। ओके, ये लास्ट में आता है और ये सबसे कम है Mg का। तो ये डी ऑप्शन सही ऑप्शन है बिकॉज ये इनकरेक्ट ऑर्डर लिखा हुआ है। ओके, इसका रीजन आपको फाइंड करना है। दो होमवर्क हो गए आपको, ये मुझे आज शाम तक मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। ओके, हाँ सर। बुक्स हेल्प आप ले सकते हो। ओके, बट डू नॉट यूज इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प मत लो आप लोग, बुक्स की हेल्प ले सकते हो, नोट्स की हेल्प ले सकते हो। ओके, क्वेश्चन सर नंबर, हाँ वो Mg का सोल्यूबिलिटी उसके ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से कम हुआ है क्या? वो आपको मतलब रीजन बताना है, मैं अभी रीजन नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये मेरा होमवर्क है। ओके, हाँ जो मुझे आंसर देगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे आंसर बताएगा, अगर उसका आंसर सही होगा या गलत होगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। बिकॉज आप लोग पढ़ के नहीं आए हो तो मैं कुछ बताऊंगा तो हो सकता है आप लोग याद नहीं, उसका आपको स्ट्राइक नहीं करेगा दिमाग में। तो एटलीस्ट आप लोग एक बार चैप्टर रीड करो। बेसिक ऐसे रीड मारना है। जैसे आप लोग, मैं मुझे याद है मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन चैप्टर जब मैं करा रहा था तो आप लोग काफी इंटरेक्टिव थे, उसमें आप लोग पढ़ रहे थे बिकॉज उसमें आंसर मिल रहे थे। अभी मैं पूरा का पूरा सीट सॉल्व करा रहा हूँ, आप किसी में कोई सॉल्व नहीं करके आया हूँ। ओके, सो नो प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करा रहा हूँ बट एटलीस्ट सेशन को इंटरेक्टिव बनाओगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर दोगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। ओके, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं पढ़ के आए कोई इशू नहीं है। अभी अपने पास इनफ टाइम है कि हम लोग पढ़ सकते हैं।
एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं या हम लोग बोलते रहेंगे सभी लोग, बट आप लोग पढ़ोगे नहीं, आपके पास टाइम नहीं होगा। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, एक दिन नहीं पढ़ते तो कोई इशू नहीं है। ओके, 2 आवर्स अगर आप लोग बैठ के पढ़ लोगे तो ये एल्कली अर्थ मेटल्स का चैप्टर आप लोग पूरा खत्म कर सकते हो। 2 आवर्स में बोल रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी हमको पढ़ना है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। न्यूमेरिकल कोई मिला क्या आप लोगों को? नहीं। कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। अगर आपको थ्योरी याद रहेगा आप क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्लास में हाईएस्ट नंबर एस ब्लॉक में जो आपका टेस्ट हुआ ना, क्यूनेट टेस्ट, हाईएस्ट नंबर आउट ऑफ 120 105 है। उसके बाद डायरेक्टली सेकंड वाले के 72 या 68 के आसपास है। इतना गैप कैसे हो सकता है? जो अभी क्यूमुलेटिव टेस्ट 6 या 7 हुआ ना, कितने लोगों ने टेस्ट दिया था? सभी लोगों ने टेस्ट दिया था ना? 24 हाँ लोग सर। थे। ओके हाँ सर। ओके, तो उसमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स 105 है। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, आउट ऑफ 120। एंड आफ्टर दैट जो सेकेंड वाला स्टूडेंट है उसके 72 और 68 समथिंग, अराउंड 70 मान के चलते हैं। इतना गैप कैसे हो सकता है? 35 नंबर्स का गैप। या तो फिर 105 वाले ने नकल की है, मतलब चीटिंग की है, या फिर बाकी जो लोग हैं उन्होंने पढ़ के नहीं आया है। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आप लोगों ने चैप्टर्स नहीं पढ़ा अच्छे से। किसी भी टाइम में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी टाइम में आप मुझसे पूछ सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हो, नॉट ओनली एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में आपको पढ़ा रहा हूँ। अब कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ सकते हो। इन केस अगर वासु सर आपका डाउट, वासु सर को टाइम नहीं है या वो लोग टाइम नहीं दे पाते हैं रिप्लाई, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो किसी भी चैप्टर का कोई प्रॉब्लम है। ओके। ओके, बट एक रेगुलेशन आना चाहिए। अगर मान के चलो उसमें 105 था हाईएस्ट, नो प्रॉब्लम, उसके नेक्स्ट 100 के आसपास आना चाहिए था, 90s की लाइन में आना चाहिए था। 90s 90s टू 99 के बीच में होता। ओके, 85 टू 90s की लाइन पर तो भी चलता। डायरेक्टली 70 पर है। दैट्स मीन्स मुझे डाउट हो रहा है कि या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आप लोगों ने चीटिंग की है। इस पर्सन ने चीटिंग की है 105 वाले ने। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, which of the following does not produce any gaseous product when react with water? What is the answer? Question number 5. क्वेश्चन नंबर लेवल 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर सर डी। डी। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड सही है। लेवल 1 में एक प्रॉब्लम था इसी तरीके से। मैं आई थिंक वो लेवल 1 का प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें तो मैंने क्रॉप कर दिया वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। Which of the following compare between question number 5, these questions and this question? ये मैंने लेवल 1 जो प्रॉब्लम है उससे क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। Which of the following does not produce any gaseous product when react with water? When react with water, okay, सेम है ना?
एंड सेम ऑप्शंस भी सेम है, तो इसमें ऑप्शन जो कैल्शियम ऑक्साइड था, यहाँ पर भी कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था। ओके, नाउ हाँ क्वेश्चन नंबर 6, हाँ सर। all the product are same when x and y react with water and x and y are respectively। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए। Question number 6, that is, all the products are same when x and y react with water. X and y are respectively। बता सकते हो आंसर इसका? सर ए। ए ऑप्शन। ओके, मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, दैट मीन्स अगर ए ऑप्शन है, फॉर इंस्टेंस, दैट मीन्स कैल्शियम, मैं कलर चेंज करता हूँ, कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर, क्या प्रोड्यूस होगा? COH twice plus H2। ओके, एंड नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यही बनेगा सिर्फ। हाँ ओके, तो ये तो नहीं है ना, ये ऑप्शन तो नहीं है। बी पे देखते हैं नेक्स्ट। ए ऑप्शन बी, दैट इज Na plus H2O, that gives us NaOH plus H2, sodium hydride when reacted with H2O। ओके, हाँ ये सही है। एवरीवन इज ओके ना? ये रिएक्शन मैंने सोडियम में पर भी कराया है एंड हाइड्राइड्स में भी कराया है। जब हम लोग हाइड्रोजन का चैप्टर चला तो वहां पर भी ये रिएक्शन मैंने कराया है। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट मार्क किया था, एंड इससे जो हाइड्रोजन मिलती है वो वेरी प्योर हाइड्रोजन मिलती है। इनकेस आपको अगर याद होगा तब, याद है ना आप लोगों को? when metal hydrides react with water it gives very pure hydrogen gas। so here is option B is the correct option। okay, so which, question number 7, which of the, which salt of potassium contains anion with this shape? क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। बी। सी। ओके, इस तरीके इसका शेप बताओ, स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बना सकते हो स्ट्रक्चर इसका? अच्छा ओके, सी किसने बोला है? हाँ सर मैंने। ओके, तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ सी का, K2S3 का। मैं ऑप्शन ए 7 का ए का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ओके, ए का स्ट्रक्चर दैट इज आई सिंगल बॉन्ड आई, सिंगल बॉन्ड आई। ओके, दिस इज नेगेटिव एंड
K positive. Okay, this is the A. Okay ना, क्या होगा? That is CN3. Here is N double bond N positive double bond N negative. Okay, sorry, यहाँ पे नेगेटिव होगा. Okay, and K positive. Clear? हाँ हाँ. Okay, very good. Now option C, that is इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? S. Okay. Clear? S negative, S negative. Okay, हाँ. हाँ 2K positive. एंड D का क्या स्ट्रक्चर होगा? आप लोग, अगर आपको पता नहीं, आप लोग बना लो कॉपी में. क्लियर है ना? हाँ So the option here is option C. Option is the correct option. Okay. हाँ सर. Option C. Now next question. An inorganic compound X which produce brick red coloration as flame when X dissolved in water produce alkaline solution and combustible gas Y. X and Y are respectively. क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो आप लोग. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को आ जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8. कैन एनीबॉडी नेम द दिस कंपाउंड का नेम बताओ कोई. कैल्शियम हाइड्रेट. ओके, इसका एक नाम और होगा, क्या बोलेंगे इसको? मार्केट में किस नाम से फेमस है? ये रिएक्शन सही है क्या? हाँ हाइड्रो हाइड्रोलिथ बोलते हैं इसको. ओके, सर. ऑक्सीजन बैलेंस. ऑक्सीजन बैलेंस दैट इज 2H2. ओके, हाँ अभी सही है. सर. या 3 हो. हाँ. वेरी गुड. तो dissolve an inorganic compound X which produce brick red colorization as a flame. तो ब्रिक रेड कलराइजेशन किसका होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम होता है. तो कैल्शियम हमको फाइंड कर लिया हमने. ओके, अब कैल्शियम का कंपाउंड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड क्या हो सकता है कैल्शियम कंपाउंड? सो उसने बोला व्हेन एक्स डिजोल्व इन वाटर. वाटर, वाटर में डिजोल्व होने के बाद एल्कलाइन सॉल्यूशन, दैट इज CaOH का सॉल्यूशन क्या होता है? एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है ना. एवरीबॉडी नोज हाँ. एल्कलाइन सॉल्यूशन and combustible gas Y. This is a combustible gas Y. Okay, and X and Y are, this is the X and this is Y. Answer B part. Okay, so question number 9. Alkali metals ion complex are characterized with chelating organic reagents such as
salicylaldehyde, salicylaldehyde and polyether. Which of the following is correct order of equilibrium formation for the above complexes? क्वेश्चन नंबर 9 बताओ. क्वेश्चन नंबर 9 बताओ आप लोग. सर क्वेश्चन समझ नहीं आया. क्वेश्चन ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ. It is an inorganic okay. Alkali metals ion complexes are characterized with disorganic reagent. Okay. हाँ Alkali metals such as कोई भी alkali metals. Okay. हाँ सर. Like मैं alkali metals लेता हूँ M. Okay. With characterized with chelating organic ये chelating है ना organic reagent. That means इस ऑर्गेनिक रिएजेंट का नाम दिया दिस रिएजेंट एंड दिस पॉलीथर एंड सैलिसिल्डिहाइड. ये कोई इसका नाम मैं और मैं यहाँ पे इसको एस कॉल करता हूँ और इसको पी कॉल करता हूँ. ओके. तो इसके साथ जब इसको कैल्शियम हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं एंड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन ऑफ द अबव कॉम्प्लेक्स. अभी इन दोनों के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. ओके. विच ऑफ द following correct order of equilibrium formation for the above complexes. इन दोनों के साथ मतलब M के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स होगा. उसमें इसका इक्विलिब्रियम कॉम्प्लेक्स होगा मतलब इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा. देन जो नेक्स्ट होगा सपोज M की जगह मैं लिथियम कॉल करता हूँ. देन नेक्स्ट सोडियम के साथ हम लोग इसी की रिएक्शन कराएंगे. देन पोटेशियम के साथ इसी की रिएक्शन कराएंगे. तो इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन होगा. इस कॉम्प्लेक्स के साथ कितना टेंडेंसी होगा वो ऑर्डर निकालना है हमको. लिथियम के साथ ज्यादा होगा, सोडियम के साथ ज्यादा होगा या पोटेशियम के साथ ज्यादा होगा वो निकालना है हमको. हाँ ये भूल जाइए कि इक्विलिब्रियम भूल जाइए. किसके साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो निकालना है. इक्विलिब्रियम वही तो होगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया दैट मींस इक्विलिब्रियम हो गया हमारा वहां पे. हाँ. तो किस एटम्स के साथ कौन सा एटम की टेंडेंसी है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा इस आयन एनाइन के साथ. अभी इसका आपको फॉर्मूला पता होगा तो भी ठीक है, नहीं पता होगा तो भी आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है देन आप लोग कर लोगे. इफ यू आर रिमेम्बर. देखो अगर आप इन दोनों वर्ड पे आप कंफ्यूज हो रहे हो सेलिसी सैलिसिलएल्डिहाइड एंड पॉलीईथर इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको आप मारो गोली. ओके. इसको आप भूल जाओ. मैंने आपने क्या लिखाया था क्वेश्चंस में कि जो लिथियम की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है वो ऑल ग्रुप में ज्यादा होती है सबसे ज्यादा. हाँ पता है ना. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है. क्लियर. हाँ वही हाँ कॉन्सेप्ट को इसने ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होगा लिथियम की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी तो लिथियम ज्यादा इक्विलिब्रियम में आएगा. देन सोडियम आएगा. देन पोटेशियम आएगा. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर. ओके. इफ इन केस आपको ये पॉलीईथर एंड सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता है तो आप उससे लगा सकते हो. क्लियर. सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा बताऊं क्या मैं. हाँ सर. ओके. इस तरीके से बेंजीन रिंग होती है. ओके. यहाँ पर OH लगा रहता है एंड यहाँ पर CH लगा रहता है. ओके. दिस इज कॉल्ड सैलिसिल एल्डिहाइड. क्लियर. हाँ हाँ नाउ अभी
अब आपको पॉलीईथर, ईथर में क्या है, ईथर में N से मल्टीप्लाइड कर देते तो ये पॉलीईथर हो गया। पॉलीईथर में तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ सर। ओके, इसे मैं लिख सकता हूँ, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR होता है ना। हाँ इसको N कर दिया यहाँ पे, ये पॉलीईथर हो गया। अभी इसमें जो निगेटिव होगा दैट इज हो गया हमारा एनायन। एन, ये सोडियम के साथ हो गया कैटायन। तो हमको इससे कुछ करना ही नहीं है इन दोनों से। वी हैव टू नो द कॉन्सेप्ट दैट इज द लिथियम की कॉन्सेप्ट इज दिस। मैं आपको यहाँ पे थ्योरी लिखा दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा एक लाइन लिख दे रहा हूँ तो आप उसको याद रखना। स्मॉल साइज कैटायन हैव strong complex tendency। ओके, क्लियर। तो अभी ये पता लग गया कि लिथियम स्मॉल साइज कैटायन है, लिथियम देन सोडियम देन पोटेशियम। एवरीबॉडी इज ओके ना। देन क्वेश्चन नंबर 10, which of the following reaction gives CD4 deuteromethanes। ओके, कौन सी रिएक्शन देगी, ये तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है डी से। तो ये रिएक्शन मैं आपको नहीं बताने वाला। आपसे क्वेश्चन पूछ लो, कौन सा रिएक्शन मेथेन गैस देती है। Which option is the correct option? ओके, सो द रिएक्शन इज लाइक दिस। मैंने आपको बताया Be2C बेरिलियम की जो एनामेलस बिहेवियर लिखाया एंड डायगोनल प्रॉपर्टीज वहां पे लिखाया। व्हेन दिस रिएक्टेड विद H2O, दिस गिव्स अस क्या देगा, CH4 प्लस BeOH का होल ट्वाइस। सिमिलरली when Be2C reacted with B2O, this gives CD4 and BeO4D का होल ट्वाइस। इज ओके। हाँ ओके, हाँ so question number 11, out of 4 general methods given, how group 1 metals obtained। ग्रुप 1 मेटल्स कैसे मिल सकती हैं। सर बी। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करके हम मेटल्स निकाल सकते हैं। हाँ फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। The aqueous solution of their salt cannot be form extraction. The only successful method is electrolysis of their fused salt। लिखा है ना मैंने, स्क्रीन में आपको दिख रहा है। हाँ सर। The only successful method of is electrolysis of their fused salt। तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे कहीं नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये वाला पार्ट होगा, ए पार्ट। इज एवरीवन ओके। यस सर। हाँ
सारी चीज कॉपी में लिखी है, बस आपको पेज पलटना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन डायग्नोसिस स्टोमक इन एक्सरे पिक्चर्स? ये बताओ 12th वाला। नहीं पता, ये आपको लिख लोगे। ओके, मैंने आई थिंक लिखाया होगा, नहीं लिखाया तो ये लिख लो। BaSO4 यूज होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कौन, क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम? BARTYA, भारतीय। Which of the following sulfates is most stable for following changes? MsO4, MO, SO3। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या किया उसने कि ये हीट डाल के स्टेबल किया। कौन सा सल्फेट डिसोसिएट करके इसने MO प्लस SO3 गैस बना दिया यहाँ पर। तो जिसकी सॉलिबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो डिसोसिएट हो जाएगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो डिसोसिएट नहीं होगा। दैट मीन्स Li2O3 था ना, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है ना, तो ये क्या Li2O प्लस CO2 प्लस O2 में डिसोसिएट होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर। सिमिलरली सल्फेट की बात करेंगे, देन सल्फेट क्या होगा? जो BeSO4 है वो डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, BeO प्लस SO3 में डिसोसिएट हो जाएगा। बिकॉज, क्यों डिसोसिएट होगा? बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट is the order of thermal stability। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा? BSF4। Okay, BSO4। So the question number 14, MCrO4 solid CH3COOH MCr2O4 suspension above changes is correct। ये आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? Which of the following exchanges complex which is formed during estimation of hardness of water? Question number 14। Solubility of order of chromate। ओके, ये क्रोमेट का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है। ओके हाँ। ओके, मीन्स क्या होगा कि CaCrO4 एंड SrCrO4 सॉल्युबल हो जाएंगे।
in aqueous clear. हाँ सर। Okay. Question number 15. Complex which is formed during the estimation of hardness of water is 15 बताइए. Sir. Sir. So hardness of water is estimated by EDTA titration. Okay. Like question number 15. हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? Yes, sir. हाँ। 1 second. The mic disconnected. Mic headphone चालू है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर, मेरा आवाज आ रहा है ना आपके पास? Sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 15 is complex formed during the estimation hardness of water. Okay. The hardness of water estimated by EDTA for negative titration and EDTA double negative and double negative complex are formed okay. Is everyone okay ना? कोई डाउट? नहीं सर। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। सी ऑप्शन. ओके. C. So question number 16, that is question number 16 में क्या है? Which of the following exchange H plus ion by calcium ion and magnesium ion in hard water? Okay. ये हार्ड वाटर की चीजें हैं, आप लोग वहां पे स्टडी करना चाहिए था. बट मैं आपको बता दे रहा हूँ. ओके, नो प्रॉब्लम.
synthetic polymer are used as a water softening agent. ओके, इसकी रिएक्शन क्या होती है? आर कोई पॉलीमर है एंड एच प्लस के आयन। ये रिएक्शन में कराया मैंने, आपको वाटर में कराया, आप लोग को याद नहीं होगा। इनकेस आपको याद होगा तो वेरी गुड, सब कुछ लिखाया हूँ, एक एक वर्ड टू वर्ड लिखाया हूँ। ओके, सो दिस टाइप की रिएक्शन फॉर्म होती है, सिंथेटिक पॉलीमर यूज होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिंथेटिक पॉलीमर में सिंथेटिक एक्सचेंज, ये वाली प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? रिमेम्बर है, आपको याद है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। एन इनऑर्गेनिक सॉलिड एक्स when heated it produce a gas which produce turbidity in lime water. Same gas is also produced when salt react with dilute acid. Okay, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया? दैट इज NaHCO3. This solid heated with ओके, हीट करने में क्या मिलता है? दैट इज Na2CO3 क्लियर प्लस H2O प्लस CO2 क्लियर ना? when NaHCO3 reacted with dilute acid, that gives us NaCl plus H2O plus CO2. Okay, so an inorganic solid X, when heated, it produced gas which produced fluidity in lime water. Okay, ये गैस, अगर इस गैस की फ्लूइडिटी हम लाइम वाटर में हम लोग करते हैं तो इसकी फ्लूइडिटी लाइम वाटर में मिलती है। ओके, CO2. Similarly, the same gas is also produced when salt reacted with water. That means this same gas is also produced. So this salt reacted with dilute acid. So the option is C here. Okay, सही है ना? कोई डाउट? नहीं सर। Okay. Now question number 18. That is question number 1. NaOH aqueous, इसको हीट करते हैं सल्फर के साथ, Na2S फॉर्म होता है एंड सॉल्ट एस फॉर्म होता है। ओके, देन सॉल्ट एस AgNO3 के साथ। ओके, नो प्रॉब्लम। व्हेन सॉल्ट, यहाँ पे एस को क्या बोला? सॉल्ट बोला। ओके, सल्फर नहीं है, याद रखना। ओके, सो व्हेन NaOH रिएक्टेड विद, कोई सॉल्ट होगा, कौन सा सॉल्ट होगा? ये आपको अगर रिएक्शन याद है तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। सो ओके, दिस सॉल्ट सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं। वेरी गुड। हाँ, इसका सल्फर के साथ रिएक्शन क्या होता है आप बताओ मुझे। बताओ बताओ, एनीवन? Na2S
प्लस क्या बनता है Na2H2O3. Okay, हाँ now Na2H2O3 when reacted with this AgNO3. Okay, this gives us Ag2H2O3 प्लस 2Na पॉजिटिव और NaNO3. ओके, तो इसका क्या मिलता है हमको, वाइट पीपीटी मिलता है. ओके, समझ में आया. यस सर. एंड सो अभी इसका और रिएक्शन आगे कराना है. ओके, प्रोडक्ट पी. ठीक है, इतना ही रिएक्शन हो रहा है इसका. ऑप्शन क्या है इसमें, 18 का आंसर क्या होगा? ए ए. ए ऑप्शन होगा ना, वाइट पीपीटी. हाँ. हाँ ए ऑप्शन होगा. व्हेन, अभी इसमें ओके, इसमें इक्वस तो कहीं बोला नहीं. ओके, इक्वस है, आप लोग ये चीज याद रखना. इक्वस बोला है यहाँ पे, तो ये फॉर्म होने के बाद अगर इक्वस नहीं बोलता है देन ये आपका वाइट पीपीटी सही हो जाता. क्लियर? इन केस आपका इक्वस नहीं होता दैट मीन्स ये वाइट पीपीटी सही होता. अभी इक्वस सॉल्यूशन, दिस हैज गिवन इक्वस सॉल्यूशन, सो Ag2H2O3 reacted with water, this gives us क्या देगा, Ag2S plus 2H positive plus SO4 negative. That means this is the, this form as the black PPT. हाँ. आंसर शुड बी बी पार्ट. ओके, इसका आंसर क्या है, व्हाइट है कि बी पार्ट है, ब्लैक है? ब्लैक. हाँ, बिकॉज यहाँ पे इक्वेस्ट दिया है तो आपको केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है. इन केस अगर इक्वेस्ट नहीं देता देन हमारा व्हाइट पीपीटी सही हो जाता. ओके, हाँ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. Which of the following gas is least soluble in NaOH? कौन सा गैस है? लीस्ट सॉल्युबल निकालना. अभी आपको पता है CO2 ओके, ये आपको NaOH का इसमें डिसॉल्व करना है एक सॉल्यूशन में. देन all of you know that the NH3 has basic solution, oh sorry, NaOH, this is the basic solution, हाँ. and NH3 also has the basic nature. हाँ हाँ सर. सो बेस से बेस रिएक्शन नहीं करता ना, हाँ so this has the least soluble. ओके, solubility, हाँ least solubility पूछा. so D option clear ना? हाँ Any सर doubts? Question number 20. As we move down the globe, covalent character decreases. ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना है. क्वेश्चन 20. Which of the following order is incorrect? Basic strength, solubility strength, acidic strength, melting point strength. क्वेश्चन नंबर 21 में कोई डाउट है? बेसिक स्ट्रेंथ मैंने बताया आपको, सॉल्युबिलिटी भी मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा, रीजन पूछा, हाँ यही लिखा है ना मैंने ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का, इसमें रीजन पूछा मैंने. एंड SO2 SiO2 इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है 21 में. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 भी मुझे आपको बताना है, इसको भी होमवर्क में लिख लीजिए.
तो टोटल 3 होमवर्क. Which of the following produce two types of oxy acid when completely react with water? Question number 22. Anyone? 22. That is 22 में क्या होगा? When N2SO4 react with water, this gives HNO3 plus HNO2. Okay. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है व्हेन वी आर स्टडी पी ब्लॉक एलिमेंट स्टडी करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली स्टडी करते हैं, उसमें आपका ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था. तो फॉर एग्जांपल ये अभी के लिए याद कर लो बिकॉज पी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो गया. ओके ना. सो N2O4 रिएक्टेड विद H2O, HNO3 एंड HNO2 दोनों फॉर्म होते हैं एक साथ. सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ एंड थर्मल स्टेबिलिटी बोथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फॉर alkaline metals and alkaline earth metals. 23 आपको सॉल्व करना है. ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी क्या है ये मैंने आपको बताया है. थियोरेटिकल है, कुछ भी नहीं है इसमें. हाइड्रोक्साइड के साथ बताया, फ्लोराइड के साथ बताया, हाइड्रेट के साथ बताया एंड पेंटाक्लोराइड के साथ नहीं बताया. देन इसके साथ कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है. ओके जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो यूज करना है. इसके साथ नहीं बताया मैंने, ये 3 बताया है. ओके 23 कि मैंने वाकई 1 2 3 बता दिया है. ओके तो आपको यूज करना है. नाउ 24 चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये यू नो, आयनिक एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ई एंड इक्वस आयन रेडियस. हाँ ये भी आपको पता है. क्वेश्चन नंबर 24 में किसी को डाउट है? नहीं. तो 24 भी आप लोग कर लोगे बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग कर लोगे. इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पाओगे तो पूछोगे नहीं. ओके इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स किसी भी क्वेश्चन में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आप लोग कर लोगे बिकॉज आप थ्योरी पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपसे निकल आएंगे. तब भी आपसे नहीं निकलते देन आप बेफिक्र होकर मेरे से पूछ सकते हो किसी भी टाइम. ओके so the incorrect statement among the LiAlH4 and NaBH4 are act as a reducing agent due to the presence of hydride ions. Aluminum H bonding, BH bonding and hence can produce larger connections, concentration hydride. ये भी आप कर सकते हो, no doubt. Select the incorrect microscopic salt. 26. क्वेश्चन नंबर 26 जानते हो? The microscopic salt, that is NaNH4 4.4H2O. This is called microscopic salt. Sorry, microcosmic. Okay. Okay. हाँ. Very good. Now, question number 27. Which systematic diagram represent the correct chemical reaction between sodium and compounds? ये तो आप लोग जो मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज लिखाया है वो आप लोग कर लोगे ना. देखो 27 में देखो इसमें क्या है कि सोडियम ऑक्सी लिमिटेड अमाउंट में अगर रिएक्शन कराते हैं दैट इज सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होता है एंड इसकी HCl से रिएक्शन कराएंगे ये भी सही है. CO2 से रिएक्शन कराएंगे ये भी सही है एंड इसको हीट करने के बाद ये सोडियम फॉर्म हो जाएगा. ओके तो ये इनकरेक्ट. ये सही ऑप्शन हो जाएगा. सिमिलरली ओके ये चीज तो नहीं होती ना, ये हीट करने के बाद नहीं फॉर्म होती है. 27 का आंसर क्या होगा बताओ? देखो इसमें ये हीट फॉर्म हो रहा है, इसमें भी ये भी नहीं बन रहा है, ये भी इलेक्ट्रोसिस ये चीज सही हो जाएगी. हाँ.
क्लियर ना? Now हाँ question number 28. Which systematic diagram represent the correct chemical equations relation between gene and its compound? So 28 का आंसर, what is the answer of 28? जीन का NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ZnOH का ये फॉर्म होगा, ये क्या फॉर्म होता है, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा HCl से रिएक्शन ZnOH का होल ट्वाइस ZnO, ये सही रिएक्शन है अभी के लिए। एंड Zn का रिएक्शन कराने के बाद ये नहीं होगा, ZnCl2 ZnO एक्सिस ऑफ O2, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, हाँ बिकॉज 28 लिखिए Zn प्लस 2NaOH, रिएक्शन मैंने आपको लिखाया है, दैट इज Na2 ZnOH का होल 4 प्लस H2 gas, okay, and this product when reacted with 2H positive, this gives us 2NaOH plus H2O plus ZnOH का होल ट्वाइस, ओके। सो इस रिएक्शन में वही हो रहा है, जहाँ तक तो सही है। इससे रिएक्शन कराने के बाद ये तो हमको मिल रहा है ये चीज, ओके। देन HCl से रिएक्शन कराने के पर देन ZnOH का होल ट्वाइस ही मिल रहा है। देन नेक्स्ट ZnOH का होल ट्वाइस को हीट करने पर, ZnOH को होल ट्वाइस का हीट करने पर द रिएक्शन इज फॉलोज एज ZnO प्लस H2O, सो दिस ZnO फॉर्म होगा, ओके। एंड व्हेन ZnO का क्या करेंगे, जो रिडक्शन बाई कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे, दैट इज ZnO प्लस कार्बन, दैट इज CO प्लस Zn, तो यहाँ से Zn हमको मिल जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, विच सिस्टमेटिक करेक्ट होगा? 29 में क्या करेक्ट होगा बताओ? 29 में दैट इज कैल्शियम, 29 कैल्शियम प्लस O2 के साथ रिएक्शन करेगा, दैट गिव्स अस, सॉरी, CO, okay, and this CO react with water, this gives us CO is the whole twice, is everyone okay? And this CO is the whole twice reacted with water, okay, okay, this reacted with CO2, okay, this gives us CaCO3, clear, प्लस H2O बनेगा। सो इसकी रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट करा रहे हैं, दैट इज HCl से, दैट गिव्स अस CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस, ओके, CaCl2 फॉर्म हो गया। एंड CaCl2 मॉल्टन इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर दैट गिव्स अस Ca प्लस Cl2, ओके। सो 29 का ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा, ओके। हमने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, ऑप्शन ए ही सही हो गया, ओके। हाँ हाँ तो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30, विच सिस्टमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंट द करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 30 का ही हम लोग चेक कर रहे हैं। 30 का, ऑल ऑफ यू नो दैट द सॉल्वे प्रोसेस आप जानते हो। हाँ
सिमिलरली ये तीनों क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसी पैटर्न से। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज याद होना जरूरी है। एंड 31 सिस्टमेटिक डायग्राम 31 आपको सॉल्व करना है। एंड 32 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डायग्राम केमिकल चेंजेस, 32 भी सेम ही है। एंड द लास्ट वन द करेक्ट order of solubility of alkaline earth metals sulfate in waters, 33 बताइए। that is order of solubility DeSO4 this is the solubility in water। ओके सो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप लोग अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक। ओके आई थिंक सी ऑप्शन सही होगा। हाँ सो यहाँ पर सीट नंबर 2 खत्म हो गया। ये क्वेश्चन 31, 32, 33 मैंने कराए, 32 इसलिए क्योंकि आप लोग कर सकते हो, सेम में कुछ नहीं है। इफ यू आर रिमेम्बर द केमिकल प्रॉपर्टीज देन यू विल इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके सो lecture we are stopping lecture here।